नाम तृप्ति त्रिपाठी है। मैंने अपना 12th का कोर्स किया। मेरा 12th में 90.2% है और मेरा डिस्ट्रिक्ट में 2nd रैंक है। आपने बताया आपने अपना कोचिंग एसएस कोचिंग सेंटर से गौतम सर से कोचिंग किया था, तो गौतम सर के पढ़ाने का तरीका, इनका नोट्स टैली किया कि नहीं एग्ज़ाम से, कुछ उसके बारे में बताइए। हाँ, सर का नोट्स 100% टैली किया और जो सर पढ़ाए थे उसी में से सारा क्वेश्चन आया था। और कुछ गौतम सर के बारे में, उनके एजुकेशन पढ़ाने के सिस्टम के बारे में? सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। पहले वो चैप्टर पढ़ाते हैं, फिर उस हर चैप्टर का माइंड। अच्छा सर, जैसे तृप्ति ने बताया कि इनका बोर्ड में 83 था, तो आपके पास और भी बच्चे आए होंगे जिनका 80+ होगा या 80 से बिलो भी होगा, तो उनका क्या था? वो आर्ट्स लेने उनकी कुछ खास वजह? हाँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं, इन्हीं के बैच में। और हमारी छात्रा थी सबाना परवीन थी जिनका 90% था, और एक थी स्नेहा कुमारी थी जिनका 90% था, और बहुत सारे बच्चे आते हैं कि जिनका 80+ होता है। तो देखिए, अपना जो पढ़ाई है आप ना कि समाज के दबाव से करिए और ना ही मुझे लगता है कि घर के दबाव से करिए। आपका जो ड्रीम है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई के। आपका अगर मान लीजिए आपका ड्रीम है बहुत जल्दी नौकरी पाना, तो अभी के समय में सबसे ज़्यादा नौकरी जो है वो आर्ट्स स्ट्रीम से हो चुके हैं। अगर आपका ड्रीम है यूपीएससी बीपीएससी की तरफ जाना, तो आपका पूरा ड्रीम आपको शुरू में आर्ट्स अगर लेंगे तो आपको ज़्यादा कारीगर होगी। अगर आपका ड्रीम है मान लीजिए कि बीपीएससी टीचर बनना, उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो आर्ट्स से ही पूछे जाते हैं। तो अगर आप जो भी ले रहे हैं, साइंस ले रहे हैं और आपका कुछ ड्रीम ही नहीं है साइंस से रिलेटेड, तो आप आगे जा करके आपको ये समस्या आने वाली है। अच्छा, जो बच्चे अभी बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं उन्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कुछ सुझाव देना चाहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, अगर किसी बच्चे को आईआईटी की तरफ जाना है, इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, तो मैं उन्हें निश्चित रूप से ये मैं नहीं बोलूँगा आर्ट्स टीचर होने के नाते कि आपको इंजीनियरिंग करना है तो आप आर्ट्स ले लीजिए। उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो साइंस लें। जिनको नीट की तरफ जाना है, डॉक्टर बनना है, वो साइंस। जिनका सपना है क्विक जल्दी जॉब लेना, या फिर जिनका सपना है कि बीपीएससी टीचर बनना, जिनका सपना है रिपोर्टर बनना, आप सामने माइक देख रहे हैं, इन सारी चीज़ों में जर्नलिस्ट बनना, तो आप आर्ट्स की तरफ जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा जो आपका जो गोल होगा वो आसान हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो टॉपर लेवल के बच्चे हैं, जो कि बोर्ड में 93% वो लोग आर्ट्स लेकर के आते हैं। और वो बहुत जल्दी मैं देखता हूँ, अभी पीछे वाले बैच में भी 2-3 बच्चियाँ थी जो कि आर्ट्स लेती, अभी बीपीएससी का तैयारी पटना में कर रही है। वो लोग डायरेक्ट गोल उन लोगों का सेटअप था 12 पास करेंगे, उसके बाद मुझे बीपीएससी की तरफ जाना है। जैसे ही उन लोगों ने 12 पास आउट किया, उसके बाद से वो बीपीएससी। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो साइंस लेकर के भी भटक जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको जल्दी जॉब पाना है या फिर आपको यूपीएससी बीपीएससी का आपका सपना है, तो आप लेकर के थोड़ा सा जरूर भटक जाएंगे। अगर मैं ये नहीं कहता हूँ कोई भी सब्जेक्ट खराब है, साइंस भी अच्छा है, कॉमर्स भी अच्छा है और आर्ट्स भी अच्छा है। तीनों अपने आप में सब्जेक्ट बेहतर सब्जेक्ट है, लेकिन ड्रीम के अकॉर्डिंग आप स्ट्रीम चूज करिए, समाज के दबाव में ना चूज करिए। बहुत सारे बच्चे जो हैं समाज के दबाव में चूज करते हैं, उनका ये मोटो रहता है कि समाज लोगवा का कहे, भोजपुरी में कहा जाए लोगवा का कहे, चाहे समाज में हम घर से चलम तो लोग आर्ट्स ले लम तो ही करी, हम क्लास में भी बोलते हैं। तो ये नहीं सोचना है। अगर आपको लेना है तो समाज को नहीं सोचना है, आपको सोचना है अपने जीवन के बारे में, क्योंकि आप अगर बर्बाद हो जाइएगा तो ये समाज आपको एक रोटी देने वाला नहीं, आपको पूछने वाला नहीं है। तो निश्चित रूप से अगर आपका जो गोल है, अगर उस अकॉर्डिंग आप नहीं लीजिएगा तो आप अपना 2 साल पूरा का पूरा बर्बाद करने वाले हैं। तो आपसे जो भी बच्चे आने वाले हैं 10 पास आउट करके 31 तारीख का जो रिजल्ट आने वाला है, तो आप लोगों से रिकमेंडेशन है, आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि आप समाज के दबाव में ऐसा ना ले, नहीं तो फिर आगे जा करके आपको फिर पछताना पड़ेगा। मेरा आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है आपका अगला बैच तृप्ति से भी अच्छा कर सकता है? हाँ, मेरा कोशिश है कि अगला जो मेरा बैच है वो इससे भी बेहतर जाए। मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिया हूँ, तो मेरा टारगेट है कि अगला साल में टॉप 5 जो बच्चे आते हैं बिहार में, वो हमारे कोचिंग से स्टूडेंट जाएं, ताकि कोचिंग का एक शिक्षक का क्या हो सकता है, एक शिक्षक का सबसे बड़ा धर्म क्या है, जब उसका छात्र बढ़िया करे। और एक किसान का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है कि उसका खेत लहलाए। एक बाप का सबसे बड़ा खुशी क्या है, जब उसका बेटा बेटी बढ़िया करे। तो हमारा तो खुशी तभी होगा जब तृप्ति त्रिपाठी एक गई है टॉप 5 में, 5 का 5 हमारे छात्र जाए। इसी बैच में सपना था, लेकिन वो शायद मुझे लगता है कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में, आज अगला साल नहीं तो उसके अगला साल, एक ना एक साल में यहाँ से बच्चे निश्चित रूप से टॉपर में जाएंगे।